हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष और स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ ट्यूटोरियल्स पर। हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज, उसी को आगे बढ़ाएंगे हम आज। सवाल है 64 रुपये 2 वर्ष में 83.2 बन जाते हैं। समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन बन जाएगा। भाई 64 रुपये है 2 वर्ष में, ब्याज लगने के बाद ये 83.2 बन जाते हैं। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं, ब्याज की दर निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है समान दर से, मतलब जो रेट यहाँ पे निकलेगा उसी रेट से 4 वर्ष में 86 का ब्याज निकालना। ब्याज नहीं, अमाउंट निकालना, मतलब ब्याज निकाल के जोड़ देना। सरल सा सवाल है, जल्दी करिए आप लोग। 4 वर्ष के लिए। हाँ, ये लिखा ना सवाल। टोटल अमाउंट बताना अपन को, इंटरेस्ट बताना। टोटल अमाउंट बताना है। टोटल अमाउंट 137.60 होगा। 137 137.60। 137.6। वेरी गुड। 137.6 आपका क्या है? 137.60। ठीक है, एकदम करेक्ट। आप साक्षी? 15% इंटरेस्ट पर ईयर। बिल्कुल ठीक है। यही वैल्यू दे तो बड़ा वाली करनी है। मैंने तो व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके भेज दिया। देखिए जरा यहाँ पे सवाल है 64 रुपये 83.2 बन जाते हैं। तो यहाँ से पहले तो हम ब्याज निकाल सकते हैं। 83.2 अमाउंट है, उसमें से 64 रुपये माइनस कर दिए। 0.2 7 13 19 9 और 1 19.2। ये हमारा ब्याज निकल गया। ठीक है, अब हमने ये सीखा है कि कैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो हमने सीखा है कि हम ब्याज बटे मूलधन और गुणे 100, ऐसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। उसको अपन सॉल्व कर लें तो कितने बार में जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। एक बार में पहले तो ये पॉइंट हटा तो 1 0 कट गया। 64 एकम 64 किया, 3 बार में चला जाएगा। सही है ना? मतलब 30% आ गया रेट। अब समझिएगा, जो 30% आया ये कितने टाइम का निकला है? 2 साल का निकला है। हमको 1 साल का चाहिए है, तो हम इसको 2 से भाग कर देंगे। 1 साल का ब्याज आ गया 15%। ठीक है, अब आपको करना क्या है? समान दर से, मतलब ये 15% के रेट से 4 वर्ष का 86 रुपये कितना हो जाएगा? 4 वर्ष में 86 रुपये कितना हो जाएगा? तो इस बार प्रिंसिपल हो गया 86। ठीक है, प्रिंसिपल रेट 15 टाइम 4 बटे 100। तो यहाँ से 4 में ब्याज निकलेगा। इसको कर लेते हैं 15 चौके 60, 60 3 बार में जाएगा और ये 5 बार में जाएगा। सही लिखा है ना? इसको अपन गुणा कर लें तो 6 3 18 का 8 हाथ से ले 8 3 24 और 1 25। अगर मैं सही कर रहा हूँ तो आई थिंक ऐसे ही आना चाहिए, है ना? 5 है। अब इसको हम ज्यादा सरल तरीका है कि ऊपर 2 से गुणा कर लें, 2 से इधर कर लें, 10 बन जाएगा। तो ये 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से 5 दूनी 10 और 11 का 1, यहाँ से 2 4 5।
और नीचे 10 बन गया, ये हो जाएगा 51.6। ये ब्याज निकल गया। ठीक है, अब आपसे ब्याज नहीं पूछा था, इन्होंने बोला था धन कितना बन जाएगा, तो ये हमारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल और ये ब्याज दोनों को जोड़ दें, अमाउंट निकल आएगा 86 और 51.6, 6, 7 और 13। ये आंसर आ गया। ऐसा समझ में कि नहीं आया? फिर से एक बार देख लीजिए, 64 रुपये 2 वर्ष में इतना बन जा रहा है। तो पहले तो हमने इनका अंतर निकाल लिया हमने ब्याज आ गया 19.2। ठीक है, ब्याज और प्रिंसिपल से ब्याज मतलब हम सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल से हम रेट कैसे निकालते हैं, तो ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट आया 30%। ये 30% 2 साल का था तो 2 से भाग लगा दिया, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया, 1 साल का रेट आ गया 15%। ठीक है, 1 साल का दर आ गया 15% की दर से। अब उसने कहा समान दर से, मतलब जो दर यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, जो रेट, उसी रेट से इस अमाउंट को, इस प्रिंसिपल को 4 वर्ष में कितना बन जाएगा। तो हमने लिखा प्रिंसिपल रेट 15 टाइम 4/100। तो यहाँ से हमारा ब्याज निकल के आ गया 51.6। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये आपका अमाउंट आ गया 37.6। क्लियर है सवाल? हाँ। और एक सवाल और मैंने आपको दिया था, उसको करके देखते हैं। क्या 64 वर्ष में ये तो हो गया। ये वाला, एक ऋणदाता ने पाया 13% से दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय ₹104 घट गई। 104 रुपये घट गई। उसका मूलधन ज्ञात करो। उसका मूलधन ज्ञात करो। उसका मूलधन ज्ञात करो। कहने भाई सवाल को जल्दी से। इससे आपको सवाल नहीं कराया मैंने। हाँ आया आंसर। बोलिए इसका आंसर आ गया? नहीं आया? पूछा क्या उसका मूलधन ज्ञात करो। सीधा सीधा तो सवाल लिख रहा है इसमें। आया नहीं आया? देखो रेट इंटरेस्ट क्या हो रहा, 12 से 13 से 12.5। आधा इंटरेस्ट कम, आधा कम हो गया। परसेंट में जो कम हुआ वो आधा हुआ, और उसकी वैल्यू रुपए में कितनी हुई? 104। तो हम कह सकते हैं कि आधा परसेंट बराबर 104। 1% बराबर इसका डबल कर दो 208। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? नहीं आई? आ गई?
भाई आधा मतलब इतना, इसको 2 से इंटू कर दो, ये 1 बन जाएगा, यहाँ भी 2 से इंटू कर दो, 1% बराबर 204। अब मूलधन कितना होता है? मूलधन होता है 100%, ब्याज उसका कुछ परसेंट होता है, 10%, 5%। मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है 100%। तो 100% बराबर कितना? तो 208 और 2 जीरो लगा, 20,800 आ गया प्रिंसिपल या मूलधन। पता है समझ में आया कि नहीं आया? सरल सा सवाल था। ठीक है, और एक दो सवाल लेते हैं बेहतरीन से। दो सौ आठ तक तो आ गए। चलिए देखिए अगला सवाल है, कोई राशि साधारण, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से, साधारण ब्याज की किस दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर से 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कोई राशि है वो डबल हो रही है, टाइम है 12 वर्ष, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। लगा दें जरा से, पीआरटी लगा दो, आंसर आ जाएगा। पीआरटी लगा, उसमें आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। देखो जरूरी नहीं ना क्या कोई राशि, जरूरी है कि हम कोई राशि फिक्स हो, बस ये है कि जो भी राशि लो उसको डबल कर देना। अगर छोटी क्लास में तो हम राशि प्रिंसिपल को x मानते और अमाउंट हो जाता 2x, तो रेट तो इंटरेस्ट भी हो गया x। 12 वर्षों में दुगनी हो गया। अच्छा यहाँ लिखा 12 वर्षों में दुगनी हो जा रही 6% है, 6%। ऑप्शन में ही नहीं 6%। नहीं 12 वर्षों में दुगनी हो रही, मतलब ये बताओ कि उसका ब्याज दुगना हो रहा कि उसका अमाउंट डबल होगा? डबल तो अमाउंट होगा ना। राशि दुगनी हो रही मतलब विद इंटरेस्ट, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। आप प्रिंसिपल अपने मन से कुछ भी ले लो, अमाउंट उसका डबल कर देना, और जितना प्रिंसिपल लोगे उतना ही रेट होगा, तब तो डबल होगा। अगर मान लो प्रिंसिपल 100 रुपए है और 100 रुपए ब्याज मिलता है, तभी तो डबल हो गया 200 रुपए। तो एक वर्ष में होगा ना, 12 वर्ष में हो जाएगा। वो समझे नहीं ना, हमने ब्याज उसका उतना ही बोला, ये थोड़ा ना बोला कि ब्याज उतना एक वर्ष में मिलेगा। समझे? फटाक से लगाओ पीआरटी इसमें जल्दी से। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट। नहीं आपको रेट बताना है, रेट। रेट बताना है। नहीं आ रहा, आया नहीं आया। चलो यहाँ पे देखो, कोई राशि साधारण ब्याज की किस दर पे 12 वर्षों में दुगनी हो जाती है। मैंने कहा अपने मन से कोई भी राशि सिलेक्ट कर लो। मैंने कहा एक राशि है 1, कितनी हो जा रही है? दुगनी। जब प्रिंसिपल 1 है, अमाउंट 2 मिला, तो इंटरेस्ट कितना मिला? और कितने साल में मिला? 12 साल में। 12 साल में ना। अब बस प्रिंसिपल पीआरटी लगा दो। प्रिंसिपल कितना है? 1 है। रेट नहीं पता, टाइम 12 साल अपॉन 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट भी कितना है? 12। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकला, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है ना। मतलब कुछ नहीं, 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 डिवाइड हो जाएगा।
R बराबर 100/12, ये आएगा 8 सही 1/3%। बहुत बड़ी बात है। हैं? क्या? सही करके गलत कर। और हमने आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे एक साल में दुगना हो रहा तब भी यही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगे, तब भी यही हाँ रेट एक साल में तो अपना तो सीधा फिर तो डायरेक्ट वही है ना। अब देखो एक बात बताओ जरा मुझे, ये हो गया। अब इसमें ना आपको ये भी नहीं कर, तो आप कैसे कर लेते? आप बोलते कोई राशि है एक है डबल हो गई, ठीक है, तो ब्याज भी एक मिला, है ना? तो हम क्या करते हम बोलते कि हमने सीखा रेट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100 ऐसे निकालते हैं। इंटरेस्ट कितना है? एक। प्रिंसिपल कितना है? इनटू 100, तो कितना आ गया रेट? 100%। ये कितने साल का आया? 1 साल का आ गया। 100/12। ऐसे भी कर लो, जरूरी नहीं कि पीआरटी लगाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? नहीं तो कोई कर रहा था 100/12 PRD बढ़िया। वार्षिक दर पर देखो एक अच्छा सवाल है। कितना है ये? 8 1/4। हाँ 1/3। 1/3। ये एक सवाल है, एक धनराशि का साधारण ब्याज, एक धनराशि का हाँ साधारण ब्याज 12.4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? मूलधन के बराबर हो जाएगा, बताइए। 8 वर्षों में। हाँ। देखते हैं 8 वर्ष ऑप्शन में तो लिख रहा है 8 वर्ष है। हाँ भाई 8 वर्ष एकदम करेक्ट, वेरी गुड। आपका देखो क्या है, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12.5%, इसको ऐसे काट लो 1/2। कितना है? 12.5% है। वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? ठीक है, मूलधन के बराबर मतलब जितना मूलधन है प्रिंसिपल उतना ही ब्याज हो गया, जैसा पिछले सवाल में हमने किया। मान लेते हैं मूलधन 1 है तो अमाउंट डबल हो गया, ब्याज भी कितना है? 1। ब्याज भी कितना हो गया? 1। अमाउंट से खैर कोई लेना देना नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं कि प्रिंसिपल 1 है ना, प्रिंसिपल 1 है तो ब्याज भी कितना हो गया? धनराशि का साधारण ब्याज कितने वर्षों में मूलधन के बराबर? प्रिंसिपल 1 है तो सिंपल इंटरेस्ट है, ब्याज भी क्या हो गया? मूलधन के बराबर, मतलब 1 हो गया। रेट कितना है? 12.5%। अब क्या निकालना है? टाइम निकालना, वही लगा दो पीआरटी, है ना? लगाओ जरा फटाक से। प्रिंसिपल 1 रेट 12.5, टाइम निकालना है अपॉन 100 बराबर क्या है? 1, है ना? बस इसको उल्टा कर देना, इसको डिवाइड कर देना, ऐसे उल्टा कर दो, टाइम हो जाएगा 100/12.5। अब मुझे क्लियर पता है कि 8 होता है, क्योंकि 100/8 होता है 12.5, तो 100/12.5 8 हो गया, 8 साल में हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है। सवाल
चलिए ये सवाल ले लें। और ज़्यादा टफ सवाल नहीं लिए अपन ने, मैं बस इनको मिक्स कर करके दे रहा हूँ, जिससे क्या रहेगा, जब हर प्रकार के सवाल आपके सामने आएंगे ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सर कॉन्सेप्ट बस समझ में आता रहे, है ना। और पहली बार जब सवाल करते हैं ना, ये सवाल हमारे सामने पहली बार तो ये समझ में नहीं आता कि सवाल किस कैटेगरी का है। हम कैटेगरी बनाने की सोचते हैं, हम सोचते हैं कि यार सिंपल इंटरेस्ट है, उसमें 5-6 कैटेगरी होंगी प्रॉपर, उस टाइप के सवाल आते होंगे। ऐसा नहीं होता है, कहीं से भी सवाल आ जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट बन गया तो आप सवाल को कर पाएंगे। इस सवाल को करें जरा। 4500 रुपए की धनराशि 4500 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज की वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर कितनी दर पर 5 वर्षों में 5 वर्षों में 6,525 हो जाएगी। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये टाइम हो गया, बस रेट निकालना है। निकालिए रेट। ₹4,500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6,525 हो जाएगी। करिए सवाल को जरा। आया? भैया 2 मिनट बस बन रहा है मेरा हाँ। पहला बस। देखते पहले कौन लाएगा। आज साक्षी गुस्से में है, पहले आंसर लेके आने वाली है, बहुत खतरनाक तरीके से सॉल्व करते हुए। यहाँ से इसको माइनस किया, यहाँ से काटा, डिवाइड किया। ठीक है, और हमारे नवीन जी बैच नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। भैया 9/100 आया है। 9/100 मतलब 11 से 1/9 होता है, इसका मतलब अच्छा 9/100 का मतलब 9/100 नहीं, 100/9 का होता है, तो 11 से 1/9। इसमें ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन कोई होल नंबर आना मतलब प्रॉपर नंबर। प्रॉपर नंबर सवाल वैसे इतना कुछ टफ तो नहीं दिख रहा, सीधे सीधे दिख रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है फिर? चलो देखिए, हमारा आखिरी सवाल है, ठीक है। 9% आ रहा है। ऑप्शन में है 9%, एक बार देख ले लो। 9% ऑप्शन में है, क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। नहीं आ रहा। चलो 9/100 मतलब भी तो 9% ही हुआ ना भैया। हाँ? 9 सही है गलत है? फिर तुमने कहीं पे एक्स्ट्रा परसेंट लगा दिया। 9/100 फ्रैक्शन है, इसको जब परसेंट में करोगे तो 9% होगा। ठीक है, किया होगा, लेकिन कहीं पे 100 का वो हुआ। देखो सिंपल सा लॉजिक लगाओ, तुम लोग कितना स्ट्रेस क्यों लेते हो। ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट माने मिश्र धन। प्रिंसिपल में से अमाउंट माइनस करेंगे, ब्याज निकलेगा। हाँ निकल गया। कितना निकला ब्याज? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे 25। ये निकला ब्याज। ब्याज निकला कि नहीं निकला? अब हमने क्या तरीके बोला कि ब्याज बटे मूलधन गुणे 100, तो क्या निकल आएगा? देखो ब्याज कितना है, मूलधन कितना है? 4500 मूलधन हो गया। ब्याज बटे मूलधन गुणे 100। ये तुमने 100 मल्टीप्लाई नहीं किया होगा, किया है। नहीं किया होगा तभी किया तुम्हारा। है। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए,
फिर कैसे आ सकता है 9/100? कि नहीं किया तुमने 100 मल्टीप्लाई ऊपर वाला, है ना? किया है, लिखा हुआ है। 5 भी किया ना भैया मैंने इसमें। कोई बात 5 नहीं, एक बार देख ले रहे। ब्याज बटे मूलधन गुणे 100 कट गया, 45 से कट जाएगा। 45 एकम 45, 45 चौके 180। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? 22 और 5 200। हाँ, तो यहाँ ही 5 बार में कट जाएगा, 45 25। ठीक है, नया सर 5 साल का आगे 45। 45 तो 5 साल का, ऐसे काट लो, अगर नहीं बन रहा तो मैं डायरेक्ट काट दिया करता हूँ, मेरी पुरानी दोस्ती है इन लोगों से। 45 चौके 180, 45 दूनी 90, तो 90 का डबल 180, 45 चौके 180, कितना बचेगा? 22, 45 पंचे 225। ठीक है, तो ये 45 आ गया, कितना आया? 45%। अभी कितने साल का है? 5 साल का। 5 साल का। 1 साल का निकालना, 5 से भाग कर दो, 5 एकम 5, 5 नाम 45, 9% आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, और अगले दिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहे वीडियो।